कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मित्रों, दुनिया में कोई भी भूमि ऐसा नहीं है जहां ईश्वर स्वयं निवास करते हो। यह सिर्फ और सिर्फ भारत है जहां की कण कण में ऐश्वर्य चेतना व्याप्त है। सनातन धर्म का भौगोलिक स्वरूप हमारा देश हिंदुस्तान है, जिसके माथे पर हिमालय पर्वत श्रृंखला मुकुट की तरह सजी हुई है और इसी मुकुट की मणि है कैलाश पर्वत। आज हम आपको इसी कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में बताएंगे। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सभी को स्वागत है। मैं हूं दीपक रथ। कैलाश के नाम से कोई भी सनातनी हिंदू अनजान नहीं होगा। यह हमारा देवाधिदेव महादेव का पवित्र स्थान है। आज भले ही ये चीन की कब्जा में चला गया है, लेकिन सदियों तक हम भारतीयों बैरक टोक कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते रहे हैं और भविष्य में भी ऐसा ही होगा, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। कैलाश पर्वत हिमालय पर्वतमाला की असंख्य चोटियों में से एक है। यह स्थान को भगवान शिव का निवास माना जाता है और सनातनी हिंदुओं का दृढ़ विश्वास है कि इसी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर निवास करते हैं। इसी मान्यता के पीछे कई ठोस कारण है। दुनिया का कोई भी शख्स आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। यहाँ तक कि आधुनिक युग के हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर भी कैलाश की चोटी पर लैंड करने में सक्षम नहीं होते। चीन, रूस और दूसरे यूरोपीय देशों के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर चढ़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो सब विफल रहे। लेकिन भारतीय हमेशा कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं और कैलाश पर्वत का दर्शन करके लौट आते हैं, क्योंकि हमारे प्राचीन वेदों में साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी नश्वर प्राणी को कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने की अनुमति ही नहीं है। जहां बादलों के बीच देवता की घर है, वो जो देवताओं के चेहरे को देखने के लिए पर्वत की चोटी पर जाने की हिम्मत करता है, उसका मृत्यु निश्चित है। कैलाश पर्वत अपने अंदर कई रहस्यों को छिपाए हुए हैं। कुछ साल पहले इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें नासा के सैटेलाइट और गूगल अर्थ के फुटेज भी दिखाया कि कैलाश पर्वत पर एक खास छाया दिखाई देती है, जो कि बिल्कुल भगवान शिव की तरह है। हम आपको ये चित्र दिखाना चाहेंगे। आप उसे देखकर आश्चर्य हो जाएंगे। मुझे खुद उससे देखकर बड़ा अचरज हुआ, इसलिए मैंने इस तस्वीर और कैलाश की रहस्यों को आपसे साझा करने का मैंने फैसला किया। कैलाश पर्वत और भगवान शिव सनातन धर्म की शाश्वत यात्रा के साक्षात प्रतीक है, जिसकी पुष्टि आधुनिक विज्ञान के सैटेलाइट ने एक बार फिर कर दी है। लोग कितने भी कोशिश कर ले, लेकिन सच यही है, ये संपूर्ण विश्व हिंदू की रोशनी ही जगमगाता रहा है। हाल ही में नासा ने भी आकाशगंगा की एक फोटो रिलीज की थी, जो कि क्षीर सागर में
शैया पर लेटे भगवान विष्णु की याद दिला रही थी। नासा ने इस तस्वीर को स्लीपिंग माउंटेन का नाम दिया था। गूगल अर्थ और नासा की यह तस्वीर देवी देवताओं की अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले लोगों की मुंह पर ना एक करारा तमचा है। साइंस को मानने वाले लोग भी अब सनातन धर्म की महानता को समझने लगे हैं। भगवान विष्णु की इस तस्वीर हम आगे की एपिसोड में आपके सामने चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको कैलाश पर्वत की रहस्य के बारे में बता रहा हूं। कैलाश पर रिसर्च करने वाले एक रूसी वैज्ञानिक अर्नेस्ट मुल्दासिफ ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश करने वाला लोगों की अनुभव के बारे में बताया कि जब वो लोग कैलाश पर्वत आधार तक पहुंचे तो उन्हें लगा कि जैसे समय की गति जो है ना वो तेज हो गई हो। उनका दिल बेहद तेजी से धड़कने लगा, उनका शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगा, उनका नाखून और बाल जो है अचानक बढ़ने लगा। सामान्य परिस्थितियों में बाल और नाखून जो है महीना में बढ़ते हैं, वो कुछ ही घंटे में बढ़ गया। यह सब देखकर पर्वतारोहियों ने बड़ी इनको घबराहट हो गई है और वो सब वापस लौट गए। लेकिन लौटने का 1 साल के अंदर की सबकी रहस्यमय तरीके से मौत भी हो गई। यह लोग साल भर में बूढ़े हो गए थे। अर्नेस्ट मुल्दासिफ ने कैलाश और उसकी आसपास के क्षेत्र पर गहन शोध किया, जिसके नतीजे उन्होंने एक किताब में लिखा है जिसका नाम है वेयर डू वी कम फ्रॉम। कैलाश पर्वत की नजदीक से देखने वाले लोगों का यह मानना है कि कैलाश पर्वत एक विशाल पिरामिड की तरह है, जिसके आसपास रहस्य शक्तियों की पहरा देती है, जो कि किसी को उसके नजदीक तक नहीं जाने देती है। डॉक्टर मुल्दासिफ ने कैलाश पर्वत से संबंधित अपने अनुभव के बारे में लिखा है कि रात की गहनी खामोशियों में भी कैलाश पर्वत के अंदर से फुसफुसाने की आवाज आते हैं, जैसे कोई आपस में बातचीत कर रहा हो। एक दूसरे रूसी वैज्ञानिकों ने निकोलाई रोमानोव, उन्होंने तिब्बत के कई भिक्षुओं से बात की, जिन्होंने बताया कि बिना आध्यात्मिक शक्तियों की कृपा के बिना कैलाश जाना संभव नहीं हो पाया। वहां बेहद उच्च स्तर के साधक और जोगी ही जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 11वीं शताब्दी में एक भिक्षु मेलारेपा का अलावा कोई भी कैलाश पर्वत तक नहीं चढ़ पाया, क्योंकि वो उच्च स्तर की योगी थे और शरीर को हल्का करके हवा में भी उड़ सकते थे। बौद्ध भिक्षुओं ने बताया कि कैलाश पर्वत जीवंत है, यह अपनी दिशा और पगडंडियों को बदल लेता है, जिसकी वजह से इसका कोई स्थायी नक्शा भी नहीं बनाया जा सकता है। यही वजह है कि कैलाश पर जाने की कोशिश करने वाले ट्रेकर्स रास्ता भटक जाते हैं। कैलाश पर्वत पर रूस और अमेरिका की वैज्ञानिकों ने कई अध्ययन किए, जिससे पता चला है कि यह पवित्र शिखर दुनिया का केंद्र है और इसी एक्सिस मुंडी के नाम से जाना जाता है। इसी दुनिया भर से कई अन्य स्मारकों से भी जुड़ा हुआ कहा जाता है, जैसे स्टोनहेंज, जो कि यहां से ठीक 6,666 किलोमीटर दूर है। उत्तरी ध्रुव में यहां से 6,600 किलोमीटर और दक्षिण ध्रुव 13,332 किलोमीटर दूर है। वेदों में भी कैलाश पर्वत का ब्रह्मांडीय अक्ष या विश्व वृक्ष कहा गया है। रामायण में भी इस बारे में दृष्टांत मिलते हैं। कैलाश पर्वत की चारों मुख कंपास की चारों दिशाओं की ओर है। वेदों के अनुसार पर्वत स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की कड़ी है।
हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी मानते हैं कि कैलाश का शिखर स्वर्ग का प्रवेश द्वार है। मान्यता है ये कि पांडवों ने द्रौपदी के साथ इसी शिखर पर यात्रा की थी, लेकिन सभी रास्ते में ही गिर गए थे। सिर्फ युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक पहुंच पाए थे, ये आप सबको मालूम है। कैलाश पर्वत की एक और खासियत है, जब सूर्य अस्त होता जाता है, पहाड़ पर जो छाया पड़ती है वो पवित्र स्वस्तिक चिन्ह की तरह दिखाई देती है। इसके अलावा जब इस पर्वत पर बर्फबारी होती है तो साफ तौर पर ओम का अक्षर दिखाई देता है। कैलाश ही नहीं, इसके आसपास का इलाका भी बेहद रहस्यमय है। कैलाश पर्वत की तलहटी में 2 झील मौजूद है, जिसे मानसरोवर और राक्षस ताल कहते हैं। मानसरोवर का आकार जो होता है ना, वो सूर्य की तरह पूरा गोल होती है। धरती पर सबसे ऊंची मीठी पानी की झील है ये सकारात्मक शक्तियों की एक प्रतीक माना जाता है। वहीं पर राक्षस ताल है, जिसका जो आकार है वो आधे चंद्रमा की तरह होता है, जो कि धरती की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। ये नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक है। ये दोनों झील आसपास में मौजूद है। विज्ञान ने अपने आधुनिक यंत्रों के जरिए कैलाश और उस आसपास की क्षेत्र की रहस्यों को सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो विफल रहा। लेकिन हम हमेशा से कि कहते हैं कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है, इसीलिए हमने कभी इसकी मर्यादा की उल्लंघन की कोशिश नहीं की। हिंदू धर्म में संबंधित इस तरह से अनेक रोचक जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आज के लिए इतना। वंदे मातरम।